तो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। यदि आपकी बाइबल आपके पास है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन 3 को हम निकालेंगे। 655 पृष्ठ पर है, पुराने नियम की पुस्तक में 655 पेज पर। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। जब परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख पढ़ा जाता है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यह परमेश्वर का वचन है। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, इस वचन को समझने के लिए उसकी बुद्धि और ज्ञान को मांगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है। आत्मा को और गुदे को आर पार छेदता है। जब आपका वचन, जिसके द्वारा से आपने संसार की सृष्टि करी, हमारे जीवन को बचाया, जब हम आपके उसी वचन पर जो जीवित है, जो जीवन में परिवर्तन को लेकर के आता है, बदलाव को लेकर के आता है, जब हम उस पर विचार करते हैं, आपका वचन हमारे जीवन में सचमुच में परिवर्तन को ला सके। उन क्षेत्रों में परिवर्तन को ला सके जिन क्षेत्रों में हम कमज़ोर हैं, जिनमें अभी तक हमने बदलाव को नहीं लाया है और जिनमें हमें बदलने की आवश्यकता है और जिसमें आपकी इच्छा को पूरी करने की आवश्यकता है। आप हम सबकी अगुवाई करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो मुख्य विषय है जिसके ऊपर हम विचार करना चाहते हैं वो इस प्रकार से है, जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है तब आप क्या करते हैं। जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है तब आप क्या करते हैं। इसका क्या मतलब है? हम जितने भी मनुष्य संसार में रहते हैं, हम सब जीवन के अलग अलग दौर से होकर क्या करते हैं, गुजरते हैं। कभी भी हमारा जीवन सामान्य नहीं रहता, कभी भी हमारा जीवन एक समान नहीं चलता। हम जितने भी मनुष्य इस संसार में हैं, हमारा जीवन अनिश्चित है, यानी हमारे जीवन में कोई भी चीज निश्चित नहीं। हमारे जीवन में कोई भी चीज तभी निश्चित हो सकती है जब हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगी और परमेश्वर का वास हमारे और आपके जीवन में होगा। कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है वो ये नहीं बोल सकता है कि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही से चल रहा है, चाहे आपके पास कितना भी ज़्यादा क्यों ना पैसा आ जाए। यदि आप देखें, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है, उनके पास अरबों खरबों का पैसा है, लेकिन यदि आप उनके जीवन में झांके, उनके जीवन का मूल्यांकन करें, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ उनके जीवन में समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ उनके जीवन में परेशानियां हैं। उसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन के साथ भी ये बात क्या है, सत्य है। कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्याएं आती हैं, कभी हमारे जीवन में भावनात्मक समस्याएं आती हैं, कभी हमारा परिवार का कोई सदस्य हमको छोड़ करके परमेश्वर के पास चला जाता है, कभी बीमारियां आ जाती हैं, परिवार में गंभीर बीमारियां आ जाती हैं। नाना प्रकार की समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां, आर्थिक समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं और आती रहेंगी जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, बाइबल के परमेश्वर पर आपने विश्वास कर लिया है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एकदम गलत सोचते हैं। बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं है। फिर इस परमेश्वर पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, इस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी यह वायदा नहीं किया
प्रभु यीशु मसीह कुछ देता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह तो ले लेता है। उसने तो दे दिया। उसने क्या दे दिया? अपना जीवन दे दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ हमें दे, नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ नहीं दे, उल्टे प्रभु यीशु मसीह हमसे लेता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको देना था, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, पापों से छुटकारे की आवश्यकता थी, अनंत जीवन को देने की आवश्यकता थी, उद्धार को देने की आवश्यकता थी, वो तो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले हमको दे दिया। यदि आप कुछ और सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको धन दे दे, आपको ये दे दे, वो दे दे, आप गलत सोचते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर नहीं देता है, परमेश्वर देता है, लेकिन परमेश्वर का ये अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है। आपके जीवन में भी समस्याएं आए, आपके जीवन में भी परेशानियां आए, और हर दिन आए, हर समय आए, क्योंकि हम एक पापी मनुष्य हैं, इस भ्रष्ट संसार में रहते हैं जिसका पतन हो चुका है। प्रश्न ये उठता है, जब आपके और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तब आप किसकी ओर देखते हैं? संसार की ओर देखते हैं या आप परमेश्वर की ओर देखते हैं? बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है। पतरस पानी पर चला। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, वो आराम से पानी पर चल रहा था। दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिसको पानी पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चले, और दूसरा व्यक्ति जो था वो था पतरस। और कोई भी व्यक्ति पानी पर नहीं चल पाया। बाकी चेले भी पानी पर चल सकते थे, यदि वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते। प्रभु यीशु मसीह उनको भी निमंत्रण देता, लेकिन वो नाव में बैठे रहे, उन्होंने कदम को आगे नहीं बढ़ाया। जब तक हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम अपने जीवन में आश्चर्यकरण को नहीं दे सकते, परमेश्वर की महिमा को होते हुए नहीं दे सकते। लेकिन क्या हुआ पतरस के साथ? जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, उसके जीवन में सब कुछ सही था। जैसे उसने परमेश्वर की तरफ से, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से अपने नजरें हटाई, वो पानी में क्या करने लगा? डूबने लगा। लेकिन एक अच्छी बात यह भी थी, पतरस जब डूबने लगा, तब पतरस ने ये नहीं बोला कि प्रभु यीशु मसीह, मैं तैर के पार हो जाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं तो मछुआरा हूँ, मैं तो मछली मारता हूँ, मेरा काम ही यही है, मेरा काम ही है मछली मारना, पानी से तो मैं रोज खेलते रहता हूँ, तेरी जरूरत नहीं। पतरस ने ऐसा नहीं बोला। मैं होता तो जरूर बोलता, लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं बोला। पतरस ने क्या बोला? हे प्रभु, मुझे बचा। क्योंकि पतरस को मालूम था कि वो असहाय, वो अपने जीवन की इस समस्या से पार नहीं हो सकता। जब भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, परमेश्वर की ओर देखें, उसके वचन की ओर देखें, प्रार्थना की ओर देखें। यदि आप किसी और चीज की ओर देखेंगे, आप अवश्य अपने जीवन में क्या हो जाएंगे? निराश हो जाएंगे। दाऊद ने भजन 3 को लिखा। हो सकता हो कि इसीलिए उसे कहा गया एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। सिर्फ दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा, ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। कुछ विद्वान भजन 3 को प्रातःकालीन भजन कहते हैं, यानी सुबह का भजन कहते हैं, और कुछ विद्वान भजन 4 को संध्याकालीन भजन कहते हैं। संभवतः दाऊद ने भजन 3 को यरदन नदी के पार करने के तुरंत बाद लिखा, जब अबशालोम की सेना के साथ होने वाले युद्ध का वो क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। 5 पद जो है इस बात को संकेत देता है कि उसने इस भजन को जब वो रात्रि में सोया और जब वो सुबह जागा, यानी जब वो सुरक्षित जागा, तब उसने इस भजन को लिखा। भजन 3 हमें इस बात को बताता है कि जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जब मानवीय जीवन में, जब विश्वासी जीवन में, जब एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तब आप परमेश्वर की शांति को प्रार्थना में विश्वास करने के द्वारा, उसमें स्थिर रहने के द्वारा अनुग्रह से आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की शांति को प्रार्थना में कैसे? विश्वास करने के द्वारा, उसमें स्थिर रहने के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं। पिछले सप्ताह हमारे एक मिशनरी भाई हैं, उनकी बेटी रोड एक्सीडेंट में मर गई। भीमराव अम्बेडकर भाई, आप में से बहुत सारे लोग मिलेंगे। रूथ यहाँ पर स्टडी करती थी, आपने रूथ से मिला भी होगा। जब वो वापस आ रही थी अपने घर हरदोई, पिलखुआ एक जगह है, वहाँ पर बाइक से वो फ्लाईओवर से नीचे गिरी, और जब फ्लाईओवर से नीचे गिरी, सिर के बल गिरी, और उसकी रोड एक्सीडेंट में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हम लोग को पता चला, हम लोग यहाँ से 4 लोग गए थे हरदोई, हम लोग फ्यूनरल में शामिल हुए। एक ही प्रार्थना हम सब लोगों ने किया, परमेश्वर आप अपनी शांति को क्या करें? प्रदान करें। क्योंकि हम
अपनी बातों से किसी व्यक्ति को जो दुखी है, जिसने अपने प्रियजन को खोया है, हमारे शब्द उसको तसल्ली प्रदान नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए उसको तसल्ली प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में शांति देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर शांति देता है, जो हमारे समझ से, संसार से क्या है, परे है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की आराम को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, तो सिर्फ विश्वास करने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं। भजन 3 को 4 भागों में बांटा गया है और हर भाग में 2 पद है, 8 पद है। 8 पद को 4 भागों में बांटा गया है। पहले जो 2 पद है, दाऊद जिस संकट या जोखिम में है उसको वो क्या करता है, उन 2 पदों में प्रकट करता है। 3 और 4 पद में दाऊद जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है उसके बारे में क्या करता है, वो बताता है। 5 और 6 पद में दाऊद उस शांति को प्रकट करता है जो उसकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में आया। और 7 और 8 पद में प्रार्थना और विश्वास के कथन को दोबारा से दोहराया गया है कि सिर्फ परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को बचा सकता है और अपने लोगों को आशीषित कर सकता है। 4 बातें हैं जो इस भजन से हम सीखने का और देखने का प्रयास करेंगे। पहली बात, समय होता है जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है। समय होता है जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है। 1 और 2 पद के अनुसार मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, हमारा जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। कभी कभी हमको लगता है कि जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं। अरे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारे बच्चे पढ़ लिए हैं, हमारे बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट हो गया है, हमारे बच्चों की शादी हो गई, तूने हमको कार दे दिया, तूने हमको घर दे दिया, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद। लेकिन अचानक से क्या होता है, जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। तो क्या उस समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं या हम परमेश्वर को कोसते हैं? कई दफा हम परमेश्वर को कोसते हैं, कई दफा हम परमेश्वर के ऊपर बड़बड़ाते हैं। जब लॉकडाउन नहीं लगा था, हम सबका जीवन आराम से चल रहा था, हम बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे। लेकिन जैसे ही 20 मार्च को लॉकडाउन लगा, हमने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में लोग बोलने लगे, एक ही शब्द बोलते, पता नहीं है लॉकडाउन कब खत्म होगा। भैया आपको पता नहीं है, परमेश्वर को पता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब खत्म होने का होगा, परमेश्वर अपने समय में खत्म होने का होगा। कहा है को आप अपनी बीपी बढ़ा, कहा है को आप परेशान है? आप अपने आप से कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम पड़े कि परमेश्वर पता नहीं कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब कोरोना खत्म होगा। परमेश्वर अपने समय में खत्म करे, अभी भी नहीं खत्म हुआ, 2 साल हो गए, 2 साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने खत्म कर दिया। अब आप सोचेंगे परमेश्वर तो प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है। सुन रहा है परमेश्वर, तो आपको लग रहा है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर सुन रहा है। ये समय है जो लॉकडाउन ने लोगों के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया, बुरी तरह से लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप जाएं लोगों के जीवनों में देखें, उन लोगों के जीवनों में जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिन्होंने अपने माताओं को खो दिया, जिन्होंने अपने बाल बच्चों को खो दिया, जिनकी नौकरियां चली गई, जो गरीब हो गए, एकदम से लाचार हो गए। आप यदि उनके जीवन में झांके, आप उनके जीवन को, दुख और तकलीफ को शायद समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने जीवन में अपने प्रियजन को नहीं खोया। जीवन में उतार चढ़ाव आता है। दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद इन पदों में परमेश्वर को पुकार रहा है, उस परमेश्वर को पुकार रहा है जो सर्व प्रभुत्व संपन्न परमेश्वर है। एक व्यक्तिगत पुकार है दाऊद की, एक घनिष्ठ पुकार है दाऊद की। किस लिए? सहायता के लिए दाऊद किसको पुकार रहा है? परमेश्वर को पुकार रहा है। हम सहायता के लिए किसको पुकारते हैं? संसार को पुकारते हैं, अपने प्रियजन को पुकारते हैं, या उन लोगों को पुकारते हैं जिनसे हमको सहायता मिल सकती है? परमेश्वर का वचन हमको और आपको क्या सिखाता है? यदि हमको पुकारना ही है तो हमको सिर्फ और सिर्फ याहवे परमेश्वर को पुकारना है। दाऊद के सताने वाले बढ़ रहे थे, हमेशा उसके शत्रु थे, और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 2 पद में दाऊद के शत्रु क्या कह रहे थे? दाऊद के शत्रु दाऊद के बारे में बहुत सारी बातों को कह रहे थे, लेकिन 2 मुख्य बातें थी जो दाऊद के शत्रुओं ने कहा। मालूम क्या कहा? तो 2 पद में जो मुख्य बात है वो ये है कि दाऊद के शत्रु दाऊद का मजाक उड़ा रहे थे। किस लिए? बेतशेबा को लेकर के और उरिया को लेकर के। बेतशेबा के साथ दाऊद ने क्या किया था? बेतशेबा के साथ दाऊद ने व्यभिचार किया था।
और दाऊद ने क्या किया था? ऊरिया के साथ उसके पति को क्या किया था? मरवा दिया था। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो लोगों के बारे में, यदि उनके अच्छाइयों के बारे में वर्णन करती है तो उनके पापों को भी क्या करती है? बाइबल प्रकट करती है। बाइबल किसी बात को छिपाती नहीं है। दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, दाऊद के शत्रु क्या कर रहे थे? उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि दाऊद ने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया था और ऊरिया को उसने क्या किया था? युद्ध में मरवा दिया था। उनके शब्द दाऊद को क्या कर रहे थे? चोट पहुंचा रहे थे। क्या चोट पहुंचा रहे थे? दाऊद के शत्रु क्या बोल रहे थे कि तेरे परमेश्वर के पास छुटकारा नहीं है, तेरा परमेश्वर तुझको छुटकारा नहीं दे सकता है। लिखा हुआ है उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यीशु मसीह भी दाऊद की संतान, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के वंश से आए। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में इसी प्रकार की तकलीफ, मुसीबत, समस्याओं और परेशानियों का अपने जीवन में सामना किया जब उसे क्रूस पर लटकाया गया था। प्रभु यीशु मसीह के शत्रु क्या कर रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया था? उसके शत्रु उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा कि परमेश्वर उसे बचाएगा। वो हमारे पापों को, आपके पापों को, मानव जाति के पापों को लिए हुए क्रूस पर था। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ऐसा महसूस किया कि परमेश्वर पिता ने उसको क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अंतर क्या? दाऊद के जीवन का, और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल्यांकन करें, दाऊद के जीवन में भी उतार चढ़ाव आया, प्रभु यीशु मसीह के भी मानवीय जीवन में उतार चढ़ाव आया, लेकिन अंतर क्या है? दाऊद के जीवन में अंतर क्या है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अंतर क्या है? दाऊद जानता था कि उसके स्वयं के पापों के कारण से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह, उसने कोई पाप नहीं किया, उसके जीवन में कोई भी दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उसका क्या किया जाता? मजाक उड़ाया जाता। हमारे और आपके जीवन में ऐसा ही होता है। वे लोग जिनकी आप अपने जीवन में काफी मदद करते हैं, जिनकी आप सहायता करते हैं, जिनके बारे में आप चिंता करते हैं, जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं, वे क्या करते हैं? आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके अनुसार कार्य नहीं करते। यदि आप लोगों के अनुसार काम नहीं करें, यदि आप लोगों के अनुसार नहीं चलेंगे, लोगों की बातों के अनुसार काम नहीं करेंगे, लोग आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात आपको समझना है, यदि आप सही हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ। इससे बड़ी बात हमारे और आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ जानता था, तब भी दाऊद ने अपने जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर को बताया। दाऊद जब इस भजन को लिख रहा होगा, या दाऊद ने जब इस भजन को गाया होगा, तब वो परमेश्वर को जानकारी नहीं दे रहा। परमेश्वर को तो सब मालूम, लेकिन दाऊद क्या कर रहा था? अपने बोझ को, अपने जीवन के बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल रहा था, क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था कि वो अपने आप में इतना सक्षम नहीं है कि अपने जीवन की परिस्थितियों को क्या कर सके? नियंत्रित कर सके। समय होता है जब जीवन में उतार चढ़ाव होता है। दूसरी बात, जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, तब आप अवश्य जाने कि परमेश्वर कौन है और कैसे प्रार्थना में उसे पकड़े रह सकते हैं। जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, तब आप अवश्य जाने कि परमेश्वर कौन है और कैसे उसे प्रार्थना में पकड़े रह सकते हैं। हम सब लोग यदि अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम कब जानते हैं कि परमेश्वर कौन है? अच्छे समय में कोई भी नहीं जानता कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि अच्छे समय में हम तो परमेश्वर को स्मरण ही करते हैं। हम परमेश्वर को स्मरण कब करते हैं? जब हम दुख में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तब हम बोलते हैं, पादरी साहब आप प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं इससे बहुत तकलीफ में, मैं बहुत परेशानियों में। लेकिन जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम में से कोई भी परमेश्वर को स्मरण नहीं करता। क्यों? हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर है। हमको परमेश्वर से मतलब ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति के पास धन हो, बहुत सारा धन हो, जितना धन बिल गेट्स के पास है, एलन मस्क के पास है, इतना धन हमारे और आपके पास हो, हम कोई परमेश्वर को स्मरण करेंगे? क्या स्मरण करें?
क्यों स्मरण करेंगे हम परमेश्वर? क्योंकि धन, हम सोचते हैं धन हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। धन हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं है। धन, ये धन हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होता तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आता। हमको और आपको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कौन है। जब तक हम और आप नहीं जानेंगे कि परमेश्वर कौन है, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। यह पद हमें बताता है, विशेष करके 3 और 4 पद, कि परमेश्वर हमारी ढाल, हमारी महिमा, हमारे आनंद को लौटाने वाला और हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारी ढाल का मतलब क्या है? जब बाइबल में ढाल शब्द का इस्तेमाल होता है तो ढाल का मतलब क्या है? ढाल का मतलब है कि परमेश्वर हमारी सुरक्षा और हमारा बचाव करने वाला है। क्योंकि ढाल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ढाल इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारी सुरक्षा और हमारा क्या करता है? बचाव करने वाला है। शत्रुओं से हमारी सुरक्षा करता है। परमेश्वर में हमारा विश्वास, व्यक्तिगत विश्वास होना चाहिए। मेरा विश्वास फर्क है परमेश्वर में, मेरी पत्नी का विश्वास फर्क है। मेरा विश्वास मुझे स्वर्ग ले जाएगा, मेरी पत्नी का विश्वास उनको स्वर्ग ले जाएगा। मेरा विश्वास मुझे बचाएगा, मेरी पत्नी को नहीं बचाएगा। उनका विश्वास उनको बचाएगा, मुझे नहीं बचाएगा। हर एक व्यक्ति का विश्वास अलग अलग होना चाहिए। यदि आप ये सोचते हैं कि आपने विश्वास कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके परिवार में यदि विश्वास नहीं किया है तो उनको भी विश्वास करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर में हमारा विश्वास व्यक्तिगत होना चाहिए, पारिवारिक भी होना चाहिए, कलीसियाई विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़ करके परमेश्वर में हमारा और आपका विश्वास व्यक्तिगत होना चाहिए। परमेश्वर दाऊद का महिमा था। हमारे और आपका जीवन का महिमा कौन है? हमारे और आपके जीवन का ग्लोरी कौन है? धन, संपत्ति, एजुकेशन, संसार के लोग, हमारे प्रियजन, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी पत्नी, हमारे बाल बच्चे, कौन है हमारे जीवन का महिमा? क्या परमेश्वर या संसार के लोग? दाऊद जान गया था कि उसकी पहचान क्या है। जो आनंद दाऊद के पास इस संकट से पहले था, वो सिर्फ परमेश्वर ही ला सकता था। इसीलिए दाऊद ने अपने आप को नम्र किया। दाऊद परमेश्वर के निवास स्थान से दूर था, मिलाप वाले तंबू से दूर था, लेकिन उस अलगाव ने दाऊद को प्रार्थना करने से रोका नहीं, प्रार्थना में बाधा उत्पन्न नहीं। कई दफा हम सोचते हैं, यदि मान लीजिए आप किसी कारण से चर्च नहीं आ पाए, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप घर में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आप जहां पर भी है, आप परमेश्वर की आराधना और उपासना कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के भवन में आना चाहिए, लेकिन आप परमेश्वर की आराधना और उपासना आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के सामने क्या बनना है? नम्र बनना है। जब दाऊद के जीवन में उतार चढ़ाव आया, तब उसने प्रार्थना में परमेश्वर को क्या रहा? पकड़े रहा। आप प्रार्थना में किसको पकड़े रहते हैं? या आप अपने जीवन में किसको पकड़े रहना चाहते हैं, थामे रहना चाहते हैं? तीसरी बात, 5 और 6 पद के अनुसार, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को थामे रहेंगे, तब आप उसकी शांति का अनुभव करेंगे। तब आप उसकी शांति का अनुभव करेंगे। क्या धन आपको शांति दे सकता है? धन आपको कभी भी शांति नहीं दे सकता। दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग, हिंदुस्तान में 250 अरबपति रहते हैं, 250 से अरबपति रहते हैं, जिनके पास इतने पैसे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। लेकिन क्या सबके जीवन में शांति? क्या पैसे उनके जीवन में शांति को प्रदान करता है? यदि पैसे हमारे जीवन में और आपके जीवन में शांति को प्रदान करने लगे, तो फिर तो परमेश्वर का कोई औचित्य नहीं। परमेश्वर को मानने का, परमेश्वर पर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं। तो फिर जब धनी शांति दे सकता है, तो फिर परमेश्वर को मानने से क्या मतलब है? फिर परमेश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, चर्च आने की कोई आवश्यकता नहीं, चर्च में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। शांति, जो सच्ची शांति है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और कोई। 5 और 6 पद एक वास्तविक जीवन की कहानी है। जो 5 और 6 पद में बातें लिखी हुई हैं,
वो दाऊद के जीवन में घटित हुई। ऐसा नहीं कि दाऊद ने अपने मन से लिख दिया, अपनी कल्पना से लिख दिया। परमेश्वर का वचन कल्पनाओं से या अपने ज्ञान से और बुद्धि से नहीं लिखा गया है। जीवन भजन जो है वो जीवन का अनुभव है, जो परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया। 5 और 6 पद में क्या लिखा हुआ है? मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कहां सोया था दाऊद? जंगल में सोया था, राजमहल में नहीं सोया था। फिर लिख रहा, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। फिलिपियों 4 अध्याय के 6-7 पद में पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यही बात दाऊद इस भजन में बोलता है। दाऊद ने प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारा और सो गया। महल में नहीं, जंगल में पूरी रात सोया। दाऊद सुबह सुरक्षित जागा। क्यों सुबह सुरक्षित जागा? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी हिफाजत करी। इसीलिए वो लिखता है कि मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। हम लोग गेट में ताला लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को ताला लगाने से तकलीफ है कि गेट में ताला क्यों लगाते हैं। आप अपने गेट घर में ताला नहीं लगाते? रात में क्या आप घर का गेट खोल के सोते हैं? खोल के सोइए, ठीक है। ताला गेट किसने बनाया? गेट इसलिए लगाया गया है कि सुरक्षा। हम लोग रात में चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? कि ताला लगाया कि नहीं लगा, ताकि बाहरी व्यक्ति क्या कर सके, प्रवेश ना कर सके। आप एक दिन क्या कीजिए, अगर आपको तकलीफ है ताला लगने से, यहाँ पर आप अपने घर में रात में ताला खोल के सोइए और प्रार्थना करके सोइए। आपको पता चल जाएगा कि प्रार्थना करने के बाद भी आपको नींद आई कि नहीं आई। दाऊद, आप कल्पना कीजिए 10,000 मनुष्य दाऊद को घेरे हुए। 10,000 मनुष्य। दाऊद भी हमारे हालात के समान मनुष्य था। दाऊद प्रार्थना करता है और प्रार्थना करके सो जाता है। कल्पना कीजिए यदि हम और आप होते, हमको और आपको पता चल जाए कि इस गेट के बाहर 10,000 मनुष्यों की भीड़ है, क्या हम और आप सो सकते हैं? सो सकते हैं? नहीं सो सकते। ट्रांसफार्मर में आवाज आती है तो हम घर में भाग जाते हैं, ठीक है। आवाज लगती है तो हम घर में भाग जाते हैं, हम डर जाते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ, विनोद भाई बताओ क्या हो गया, ठीक है, भूपेश बताओ क्या हो गया। हमको डर लग जाता है, हम भाग जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। क्यों? अगर ट्रांसफार्मर में आग लग गया, हम लोग चिंतित हो जाते हैं, लाइट चली जाएगी, ये हो जाएगा। ये मानवीय स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है। मानवीय स्वभाव को आप अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दाऊद के साथ अच्छी बात क्या थी? दाऊद इस बात को जानता था कि यदि परमेश्वर उसकी ढाल है, परमेश्वर उसके साथ है, तो नंबर मायने नहीं रखता है। कौन हमारे विरुद्ध में है ये भी मायने नहीं रखता। पौलुस रोमियो 8:31 में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बाइबल में नंबर के सैकड़ों उदाहरण। एक बार परमेश्वर के लोगों को एक सेना ने घेर लिया, अशूर की सेना ने घेर लिया। कितने लोगों ने घेर लिया मालूम आपको? 1,85,000 की सेना ने परमेश्वर के लोगों को घेर लिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों को पता था कि यदि हम प्रार्थना में परमेश्वर को थामे रहेंगे, हम उसकी शांति का अनुभव करेंगे। और परमेश्वर ने 1,85,000 लोगों से अपने लोगों को क्या किया? सुरक्षा प्रदान की। चौथी और अंतिम बात, प्रार्थना में विश्वास करना संपूर्ण रीति से छुटकारे के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर बनाता है। प्रार्थना में विश्वास करना यानी जब हम प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ हम विश्वास भी करते हैं, दो चीजें, प्रार्थना और विश्वास दोनों जुड़े हुए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रार्थना कर लिया और विश्वास नहीं, प्रार्थना भी करना है और विश्वास भी करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे, वो चीज आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर बनाएगा
और आप छुटकारे को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। दाऊद फिर से इन पदों में यानी 7 और 8 पदों में परमेश्वर को पुकारता और कहता है उद्धार यहोवा ही से मिलता है। उद्धार का मतलब क्या है, छुटकारा यहोवा ही से मिलता है, जो इस बात को बताता है कि दाऊद अपनी सेना पर, दाऊद उनकी युक्तियों पर, दाऊद अपनी मानवीय बुद्धि पर और अपनी योजनाओं पर निर्भर नहीं था। दाऊद इस बात को जान गया था कि उसके जीवन में छुटकारा, उसके जीवन में विजय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है। जब हम छुटकारे के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। जीवन में किसी भी प्रकार के छुटकारे को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, भावनात्मक छुटकारा, आर्थिक छुटकारा, पापों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, मालूम क्या होता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर की महिमा क्या होती है, प्रकट होती है। दाऊद अंत में निवेदन करता है इस भजन के अंतिम लाइन में, योर ब्लेसिंग बी अपॉन योर पीपल, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर। हम क्या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी आशीष मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, ठीक है, पड़ोसी पर नहीं, पड़ोसी पर तेरा श्राप, ठीक है, यही प्रार्थना करते हैं। हम करते हैं, मजाक नहीं कर रहे, हमने देखा भी लोग, ठीक है, लोगों को प्रार्थना करते देखा, कलीसिया में प्रार्थना करते देखा, ठीक है, हमको लोगों की आशीष की प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो दाऊद बोल रहा है कि तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, तो दाऊद की जो प्रार्थना थी वो स्वार्थी प्रार्थना नहीं थी। दाऊद अपने लिए सिर्फ परमेश्वर से छुटकारे को नहीं मांग रहा है। दाऊद का यह भी मतलब था कि परमेश्वर का छुटकारा उसके प्रजा पर, उसके लोगों पर भी हो। क्यों? क्योंकि अबशालोम के विद्रोह ने पूरे इजराइल राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। क्योंकि अबशालोम के विद्रोह ने पूरे इजराइल देश में खलबली को मचा दिया था, पूरे इजराइल देश को छुटकारा चाहिए था। इसीलिए दाऊद बोलता है तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हमको भी यही प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे की आवश्यकता है। हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा प्रदान कर दिया है। हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? हमारा और आपका कर्तव्य है कि वे लोग भी छुटकारे को प्राप्त करें जो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, आत्मिक संसार की आत्मिक सेनाओं के अधीन में है, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकने की आवश्यकता है। विश्वास की प्रार्थना हमेशा परमेश्वर के राज्य के उद्देश्य में, कलीसिया के उद्देश्य में, परिवार के उद्देश्य में और मसीह जीवन के उद्देश्य में केंद्रित होनी चाहिए। अंत में हम इस खंड से या इस भजन से क्या सीखते हैं? दाऊद ने अपने जीवन में धोखे का अनुभव किया। दाऊद को अपने जीवन में धोखा मिला। किसने धोखा दिया दाऊद? उसके स्वयं के बेटे ने उसको धोखा दिया, शाऊल से उसको धोखा मिला, उसके परिवार से उसको धोखा मिला। हम लोग एक कहावत को बोलते हैं, अपने लोग हम लोग को ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, यानी जो परिवार के लोग हैं वो हमें ज्यादा दुख और तकलीफ को पहुंचाते हैं। दाऊद ने भी अपने जीवन में ऐसे ही धोखे का अनुभव किया। भावनात्मक दर्द था दाऊद के जीवन में, हत्या किए जाने का डर था दाऊद के जीवन में। धोखा, हत्या, भावनात्मक दर्द, शारीरिक दर्द, हर एक तकलीफों से होकर दाऊद गुजरा। लेकिन दाऊद ने क्या किया? इन सब को दाऊद ने स्तुति के गीतों में बदल दिया। दाऊद ने क्या किया? स्तुति के गीतों में बदल दिया। हमको और आपको क्या सीखने की आवश्यकता है? परमेश्वर हमारे जीवन की कठिन समस्याओं का, हमारे जीवन की मुसीबतों का, हमारे जीवन की परेशानियों का और हमारे जीवन की कठिन समस्याओं का
या कठिन समयों का प्रयोग करता है। किस लिए प्रयोग करता है? कि हम उस पर भरोसा रखें, उसकी स्तुति करें, ताकि उसके लोग उत्साहित हो सकें। ऐसा ही यीशु मसीह ने भी किया। यीशु मसीह को भी धोखा दिया। किससे धोखा? यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया। भावनात्मक दर्द था जब गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह था, भावनात्मक दर्द से पीड़ित था प्रभु यीशु मसीह। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे क्या हो जाए, टल जाए। हत्या किए जाने का डर था प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य था, हत्या किए जाने का डर था, धोखा मिला, भावनात्मक दर्द था। चेहरे छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को भाग गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया क्रूस पर? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। दाऊद ने भी ऐसा ही किया। दाऊद ने अपने जीवन के सारे कठिन अनुभवों को स्तुति के गीतों में क्या कर दिया, बदल दिया। हमको और आपको भी ऐसा ही करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन की कठिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, परेशानियों से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में है, हमको उसको परमेश्वर के सम्मुख लाना है, परमेश्वर के चरणों के पास लाना है, ताकि परमेश्वर उन समयों का इस्तेमाल कर सके, ताकि परमेश्वर के नाम को क्या मिल सके, महिमा मिल सके। अंत में जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है, तब आप परमेश्वर की शांति को प्रार्थना में विश्वास करने के द्वारा, उसे पकड़े रहने के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बता के समाप्त करूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्तर देते हैं, तो क्या होता है? जब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उत्तर देता है, तो उसे महिमा मिलती है। आपको क्या मिलता है? आपको आनंद मिलता है। और परमेश्वर के लोग, कलीसिया के लोग आशीषित होते हैं। इसलिए प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना है? ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके, आपको आनंद मिल सके, और कलीसिया के लोग क्या हो सके, आशीषित हो सके। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई ऐसी घड़ी नहीं हो जिसमें आप हमारे साथ ना हो। और इससे बड़े आनंद की, खुशी की बात हमारे और कलीसिया के लोगों के, संसार के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती कि आप एक ऐसे परमेश्वर जो जीवन के किसी भी मोड़ अपने लोगों के साथ खड़े रहते, अपनी बाह को फैलाए खड़े रहते, ताकि हम आपके पास आ सकें अपनी समस्याओं को लेकर। धन्यवाद करते हैं आप हमारे जीवन में बने रहने के लिए, अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए, और हमारे कठिन समयों का प्रयोग अपनी महिमा के लिए करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम